हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बिल्स। टाइप्स ऑफ बिल यानी इंडिया में जो बिल पास होते हैं। अब ये बिल होता क्या, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारी अपोजिट पार्टी और जो रूलिंग पार्टी होती है ना, या जैसे कि हम बोलते हैं कि जो मिनिस्टर और एमपी क्या होते हैं वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी मेंबर होते हैं पार्लियामेंट। अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दो तरीके के होते हैं। एक वो जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के लिए, उन्हें एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। और एक ये जो एमपी हैं, जैसे कि जो रूलिंग पार्टी है, अब उन्हीं में से जो जैसे कि एक स्टेट है महाराष्ट्र के सीएम, उनके कैबिनेट है, उन्हीं में से किसी एक को एमपी चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाएगा और उसको राज्यसभा रिप्रेजेंट करने बोलेंगे। ठीक है, तो दो तरह के लोग होते हैं, एक लोकसभा के लिए होता है, एक राज्यसभा के लिए होता है। लोकसभा के लिए पीपल के द्वारा चुना जाता है एमपी, और राज्यसभा के लिए नेता के यानी कि खुद एक एमपी दूसरे नेताओं के थ्रू यानी कि उनके ही कैबिनेट के थ्रू चुना जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये आपको एक क्लियर हो गया। अब बिल क्या होता है? बिल का मतलब ये होता है कि जो भी है मिनिस्टर और एमपी होते हैं, ये एक प्रपोजल, एक टाइप का रूल एंड रेगुलेशन प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। अगर ये रूल एंड रेगुलेशन पास हो जाता है, और इसे कौन पास करेगा? प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट इस रूल और रेगुलेशन को पास करते हैं तो इसी रूल को हम बोलते हैं बिल। ये बिल बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, तो वही इस लेक्चर में देखेंगे। तो टाइप ऑफ बिल इस लेक्चर का नाम है। पहला इसमें बिल है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल बहुत इजी और बहुत सिंपल होता है। देखो ये आर्टिकल 107 से 108 के बीच में आता है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है ना, जो फाइनेंशियल बिल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होता है ना, उससे ये अलग बिल होता है। फाइनेंशियल बिल क्या होता है? फाइनेंशियल बिल यानी कि जो पैसे से रिलेटेड बिल बनाया जाता है, लॉ बनाया जाता है वो। और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो स्पेशल मेजोरिटी से बनता है। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल हमारा जीएसटी आ गया, जीएसटी फिर जीएसटी है, ऐसे जो बड़े बड़े रूल्स होते हैं उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड, जैसे कि हमारा संविधान में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो मर्डर के ऊपर लिखा है, अब इसे चेंज करना, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ये सब क्या हो गए? कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हो गए। तो ये और जो मनी बिल होते हैं, जो पैसे से रिलेटेड बिल होते हैं, इनको छोड़ के जो बचे कुछ बिल होते हैं ना, उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल में ना कुछ छोटे मोटे रूल्स आते हैं, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स। अब हमारे इंडिया में जितने भी ट्रैफिक रूल्स है वो एक ऑर्डिनरी बिल हो गए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, जो भी कस्टमर कहीं से कोई सामान खरीदता है तो उसे प्रोटेक्शन करने के लिए एक बिल बनाया गया है। तो ये ऐसे रिलेटेड जो छोटे मोटे बिल्स होते हैं ना, जो सोसाइटी से रिलेट होते हैं, जो सोसाइटी के लिए बनाया जाता है, उसे कहते हैं ऑर्डिनरी बिल। अभी देखो ऑर्डिनरी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कौन करता है? मिनिस्टर और एमपी। मिनिस्टर कौन होता है? जो रूलिंग पार्टी होती है, जैसे कि इस टाइम पे अभी मोदी है, तो मोदी के जितने भी कैबिनेट है, जैसे कि होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब लोग के पास पावर है। ये पार्लियामेंट में क्या कर सकते हैं? कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस या तो प्रपोजल कर सकते हैं। दूसरा एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दो तरीके से होते हैं, एक होता है लोकसभा का और एक होता है राज्यसभा का। ठीक है, लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों के द्वारा चुना जाता है, और राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद उनके ही मेंबर कैबिनेट के थ्रू चुना जाता है। अब देखिए अप्रूव बाय बोथ हाउस यानी कि राज्य और लोकसभा, और बाय सिंपल मेजोरिटी, यानी कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है ना, ये दोनों पार्टी के पास पावर, दोनों हाउस के पास पावर होता है कि उसे अप्रूव कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों हाउस के पास पावर होता है। अब हमारे इंडिया में दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा यानी कि लोगों के द्वारा चुना जाता एमपी होता है ना, वो यहाँ पे आते हैं। राज्यसभा जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अपने स्टेट को। ठीक है, अब ये सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? अब जो भी एमपी या मिनिस्टर एक पार्लियामेंट में जो बिल प्रेस कर रहे हैं या उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो एक सिंपल मेजोरिटी, जैसे कि अगर उस समय पार्लियामेंट में अगर 100 मेंबर्स हैं, तो 100 में से अगर 50 मेंबर्स ने वोटिंग किया ये बिल पास होना चाहिए, तो ये बिल पास होगा। इसी को हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, इस एक स्पेशल मेजोरिटी होता है, मैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बताऊंगा, लेकिन सिंपल यही होता है कि कम से कम 50% लोग मेजोरिटी ऑफ वोट होना चाहिए। अगर इन केस देखिए, अगर इन केस इन दोनों में से
कोई एक हाउस बोलता है कि ये बिल को पास नहीं होना चाहिए, या दोनों हाउस में आपस में डिस्प्यूट झगड़ा हो जाता है बिल को लेकर, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनके पास ये पावर रहता है कि वापस इन दोनों को एक जॉइंट सीटिंग, इसका ये मतलब होता है कि एक जॉइंट मीटिंग कराते दोनों हाउस के अंदर, दोनों हाउस के मेंबर को आपस में बुलाकर एक जॉइंट मीटिंग कराते हैं और रूल को पास कराते हैं। जो बिल होता है वो कराते हैं दोनों की सहमति के, और पास कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए एग्जांपल के कंज्यूमर बिल हो गया, ट्रैफिक लॉ हो गया, ये जितने भी जैसे ये जब छोटे छोटे रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो सोसाइटी के लिए बनाया जाता है, रोज़ के लिए जो रोज़मर्रा डेली बेसिस के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, वो ऑर्डिनरी बिल होते हैं। अब दूसरा है मनी बिल। मनी बिल क्या होता है? ये आर्टिकल 110 के अंदर आता है। इट इज़ अबाउट अ सरकारी खजाना। देखो, जो सरकारी खजाना होता है, जो टैक्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर सैलरी होते हैं, अब जितने भी ना, जैसे कि इंडिया में जो भी टैक्स लग रहे हैं, जो नए टैक्स आने वाले हैं, जो पुराने टैक्स को अपडेट कर रहे हैं या किसी टैक्स को बंद कर रहे हैं, टैक्स लॉ को बंद कर रहे हैं, अब जो भी सरकारी ऑफिसर होते हैं उनका क्या सैलरी होगा, कितने दिन के लिए होगा, उसके बारे में सरकारी खजाना, यानी जो भी टैक्स से पैसा सरकार वसूलती है उसको एक जगह रखा जाता है। तो उस पैसे से क्या करेंगे, किसकी मदद करना है, कहाँ कौन से स्टेट को कितना पैसा देना है, इन सब के बारे में, इन सबको मनी बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस और रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी को कहते हैं मनी बिल। ठीक है, इसे इट इज़ रिप्रेजेंट इन लोकसभा बाय प्रेसिडेंट। अब ये सिर्फ जो मनी बिल होता है ना, ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब इसे MP और मिनिस्टर दोनों ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। किसमें? सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में ये इंट्रोड्यूस नहीं होता है। और ये एक पहले प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट में, जो संसद में हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उनसे परमिशन लेना पड़ता है कि हमने एक मनी बिल बनाया है, एक रूल बनाया है मनी बिल के लिए, हमें उसे इंट्रोड्यूस करना है लोकसभा में, तो आपकी परमिशन चाहिए। तो ऐसा परमिशन लेके तभी वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस, यानी इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब राज्यसभा के पास इसमें कोई पावर नहीं होता है। ठीक है, देखो, पास बाय स्पीकर इन लोकसभा। अब जो ये बिल होता है ना, इसको पास कौन करता है? स्पीकर। जो उस लोकसभा में जो स्पीकर होंगे, जो मेन हेड होते हैं स्पीकर, आपने देखा होगा टीवी में जो न्यूज़ में आते हैं, जो स्पीकर होते हैं वो इस बिल को पास करते हैं। और जो राज्यसभा होता है ना, ये राज्यसभा में ये बिल पास नहीं होता, ना इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन राज्यसभा नॉट रिजेक्ट बिल, यानी कि राज्यसभा बिल को रिजेक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन 14 दिन के लिए स्टे, उसे रोक सकता है। उसके पास इतनी पावर होती है। अब देखिए इसमें होता क्या है। एग्जाम्पल, टैक्स एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्स से रिलेटेड जो बिल बनते हैं, एक्सपेंडिचर, जो भी सरकार पैसा जमा करती है, जो भी उनका ट्रेजरी में पैसा रहता है, उस पैसे से वो क्या करेंगे, उसको ही हम कहते हैं मनी बिल। अब ये मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल हो गया। थर्ड है हमारा फाइनेंशियल बिल। ये आर्टिकल 117 में आता है। अब जो ये फाइनेंशियल बिल है ना, ये मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल का मिक्सचर है। देखिए, आपको मनी बिल समझा। मनी बिल क्या होता है? जो सरकारी खजाना होता है और जो पैसे से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड होता है, उसको हम बोलते हैं मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल जो डेली लाइफ में जो लॉ यूज़ होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक लॉ हो गया, सिग्नल तोड़ोगे या किसी का मर्डर करना, ये सब क्या हो गया हमारा? एक ऑर्डिनरी बिल हो गया। जो चोरी करना, ये सब छोटे मोटे जो लॉ होते हैं ना, इसको ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। फाइनेंशियल बिल ऑर्डिनरी और मनी बिल का मिक्सचर होता है। ठीक है, देखो, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मनी और ऑर्डिनरी बिल। अब फाइनेंशियल बिल में 2 कैटेगरी होते हैं। पहला कैटेगरी आर्टिकल 17(1) में आता है। इसमें मनी बिल के बारे में बात किया जाता है। अब देखिए, मनी बिल में मैंने एक चीज़ नहीं बताया। मनी बिल में क्या होता है ना, जो ये स्पीकर होते हैं, ये मनी बिल को कब पास करते हैं? अब मनी बिल में एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। जैसे कि अगर मनी बिल में 8 पॉइंट दिया है और कोई MP या मिनिस्टर अगर उस मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो पूरे 8 पॉइंट जो रूल है मनी बिल के लिए, तो वो मिनिस्टर जो MP है वो पूरे 8 पॉइंट कवर होने चाहिए, तभी मनी बिल पास होगा। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल बिल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 2 कैटेगरी है, एक मनी बिल का है और एक कैटेगरी 2 है। इसमें देखो 117(1), 117(3), ये 2 कैटेगरी हैं। तो इसमें मनी बिल का है और एक ऑर्डिनरी बिल का है, दोनों का मिक्सचर है। तो इसमें 8 पॉइंट पूरे कवर होने चाहिए मनी बिल के, तभी मनी बिल पास होगा। किसके थ्रू? स्पीकर के थ्रू। लेकिन फाइनेंशियल में क्या होता है ना, ये दोनों का मिक्सचर है।
तो इसमें जो 8 पॉइंट होते हैं ना मनी बिल के लिए कि इतने पॉइंट कवर होगा तभी मनी बिल पास होगा, फाइनेंशियल में ऐसा नहीं होता है। 8 में से 2 ही पॉइंट कवर होते हैं, बाकी ऑर्डिनरी बिल के पॉइंट रहते हैं। यानी कि जब दोनों का पॉइंट मिलता है तो हम उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल बिल। इसमें भी टैक्स के बारे में बात किया जाता है, जिस तरह मनी के बिल में बात किया जाता है कि टैक्स का, एक्सपेंडिचर का। और जैसे ही अब देखिए मनी बिल होता क्या ना कि जो हमारा टैक्स है, ठीक है, यानी कि पैसे को और जो डेली लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशन को, इन दोनों को मिला के एक बिल पास करते हैं, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल बिल। अब फाइनेंशियल बिल को कौन इंट्रोड्यूस करता है? मिनिस्टर और एमपी दोनों इंट्रोड्यूस करते हैं। पास कौन करता है? प्रेसिडेंट। जैसा मनी बिल में था, इसको पास कौन करता है? स्पीकर। तो यहाँ भी कैटेगरी 1 में मनी बिल जो है इसे पास कौन करेगा? स्पीकर। कैटेगरी 2 में ऑर्डिनरी बिल है, तो इसे कौन पास करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल बिल का मतलब होता है ऑर्डिनरी और मनी बिल का मिक्सचर। लास्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब ये क्या होता है कि हमें इंडिया में अगर कोई रूल्स को चेंज करना है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंज करना है या कोई बड़ा रूल है, ठीक है, अगर देश की बाउंड्री या देश का फॉरेन अफेयर या डिफेंस में कुछ चेंजेस करना है, तो उस चेंजेस करने के लिए उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। जैसे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, उस बुक में अगर कुछ भी बदलाव करना है या कुछ भी नया चीज़ ऐड करना है तो उसे बोलते हैं अमेंडमेंट बिल। ठीक है, इट इज़ पावरफुल और सुप्रीम लॉ। सबसे बड़ा पावर और सुप्रीम लॉ और सबसे बड़ा बिल होता है ये इंडिया में। ठीक है, इसे देखो क्या होता है, जोड़ना, हटाना, नया रूल लाना। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा जितने भी सेक्शंस, आर्टिकल और धारा हैं, उनमें कोई बदलाव लाना, कोई नया धारा जोड़ना, कोई पुराने धारे को बंद करना या हटाना, तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। देखिए, बाय मिनिस्टर और एमपी इन लोकसभा इन राज्यसभा, दोनों हाउस में ये इंट्रोड्यूस और पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में। किसके थ्रू? मिनिस्टर और एमपी। मिनिस्टर और एमपी क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। बाय स्पेशल मेजोरिटी, हाँ, इसमें एक ये ट्विस्ट है कि ये स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास होता है। अब देखिए स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है। ऑर्डिनरी बिल में क्या था? सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि 100 में से 50% लोग, यानी कि 100% में से 50% लोग का मिनिमम वोट होना चाहिए। इतने वोट अगर दे तो ऑर्डिनरी बिल पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर 100% लोग हैं उस पार्लियामेंट यानी संसद, उस हाउस में, अगर दोनों हाउस, किसी एक हाउस में अगर 100 लोग हैं, जैसे कि 100 पीपल्स है, और 100 पीपल में से 50 लोग वोटिंग दे रहे कि बिल पास होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिल फिर नहीं पास होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कम से कम 100 में से 75 लोग वोट करने चाहिए कि ये बिल पास होना चाहिए। यानी कि 3 हिस्से में से 2 हिस्सा, 2/3 वोट। जैसे कि 100 लोग हैं, ठीक है, ये दोनों हाउस में 100 लोग हैं, दोनों हाउस में पकड़ लो या किसी एक हाउस में पकड़ लो। अगर हमें लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो वहाँ पे 100 लोग मेंबर्स हैं। अब 100 लोग में से कम 75 लोग वोटिंग करने चाहिए कि ये लॉ पास होना चाहिए कि नहीं पास होना चाहिए। अगर 75% लोग मेंबर्स अगर ये वोट करते हैं कि लॉ पास होना चाहिए, बिल पास होना चाहिए, तो पास हो जाएगा। अगर ये बोलते हैं बिल नहीं पास होना चाहिए तो नहीं पास होगा। ठीक है, नो जॉइंट सीटिंग इन केस लोकसभा में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये क्या हो गया? पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में इसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि वो अगर दोनों हाउस में से किसी एक हाउस ने रिजेक्ट किया तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि वापस उन दोनों को एक साथ मीटिंग कराया जाए, वापस में मीटिंग कराया जाए। जैसे ऑर्डिनरी में था, देखो जॉइंट मीटिंग था बाय प्रेसिडेंट की, अगर ये रिजेक्ट होता है तो वापस एक मीटिंग करा के बिल को पास कराते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, अगर दोनों हाउस में से किसी एक हाउस ने रिजेक्ट किया तो नो जॉइंट मीटिंग, यानी कि कोई जॉइंट मीटिंग नहीं होगा, आपस में किसी को बुलाया नहीं जाएगा और इस बिल को पास नहीं किया जाएगा, वो बिल वहीं पे रद्द हो जाएगा। प्रेसिडेंट का साइन, इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट का साइन लगता है। ठीक है, प्रेसिडेंट मीटिंग नहीं करा सकते हैं अगर लॉ किसी एक हाउस ने रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ प्रेसिडेंट, अगर लॉ पास हो रहा है और नहीं भी पास हो रहा है तो सिर्फ प्रेसिडेंट उसमें अपना साइन करेंगे, पास होगा तो प्रेसिडेंट साइन करेंगे, पास हो गया। पास नहीं हो रहा तो भी वो साइन करेंगे कि लॉ पास नहीं हो रहा। एग्जांपल देख लो, जीएसटी। जैसे ने मोदी जब जीते थे तो उन्होंने क्या लाया? जीएसटी। तो जीएसटी एक क्या था? न्यू काइंड ऑफ रूल्स जो टैक्स के रिलेटेड था। अब देखिए ये दूसरा क्या? वोटिंग राइट्स। पहले क्या था ना वोटिंग राइट्स कि वो 18 साल के ऊपर जो बच्चे, 18 साल के जो पर्सन होते हैं वो वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब
सॉरी 21 ईयर्स के, लेकिन फिर क्या इसको चेंज करके 18 ईयर कर दिया गया। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये 4 टाइप के बिल थे। तो आई होप आपको अच्छा लगा। आज के लिए इतना बस, चलो बाय।